हमारे घर में शराब चुकती थी, माता पिता भी पीते थे, लेकिन आज तक हम अपने होठ पर शराब एक बूंद भी नहीं लाया। तो एक कोई कानून था क्या? वो पीते हैं, पीते रहेंगे। वो रही बात उस पर कार्रवाई जो आप करते हैं वो गलत करते हैं। 11 बजे के बाद डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, 50% तो जरूर लिकर लेकर के पीते हैं। हम जहाँ जाएंगे वो 10-11% हमारा वोट है वो जेबे करेंगे। शायद ही कोई सीट लोजपा के आवे बिहार। उनको वोट कटवा कहा जा रहा है। राजनीति में देख नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है। चलिए अभी सब बात फालतू बात मत कीजिए, जाइए आप हो गए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हमारे साथ हैं। गया के इमामगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। व्यस्त शेड्यूल में से समय देने के लिए शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इस बार लोजपा जो है वो जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है, किया है उन्होंने, और आपके सीट से भी लोजपा के उम्मीदवार हैं। तो ऐसा लग रहा है आपको कि जो खुद को मोदी जी का हनुमान कहते हैं उसकी वजह से आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? कुछ नहीं मेहनत कर रही है, न करना पड़ रहा है। बिहार की जनता ये जो जितने बार इलेक्शन हुआ है वो लोग जनतांत्रिक पद्धति को जान गए हैं। सभी तरह का इफर्ट को वो लोग समझते हैं। यही कारण है कि तेजस्वी चिराग जी जो कह रहे हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार बहुत खराब और दूसरे तरफ मोदी जी बहुत अच्छे, और मोदी जी और नीतीश कुमार में तारतम्य है, एक दूसरे के पूरक हैं और चीफ मिनिस्टर भी बनाने के लिए घोषणा कर दी है। तो वैसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी हों या भाजपा के कोई लोग हों, उनकी सहानुभूति चिराग साहब को नहीं मिलना है। ये बिहार की जनता जान गई है। इसलिए जहाँ जहाँ उनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनको वोट कटवा कहा जा रहा है, वोट कटवा, और इस लाइन पर उनको लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं, उसको लोग ये कर रहे हैं। इसलिए वो कोई चैलेंज नहीं है। आप देखिएगा कि शायद ही कोई सीट लोजपा के आवे बिहार में। एक बात आपके विरोधी कह रहे हैं कि आपको 7 सीटें मिली, हम पार्टी को 7 सीटें मिली, उसमें से 3 सीटों पे आप और आपके संबंधी हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या पार्टी को योग्य उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं में से नहीं मिले, या ये परिवारवाद है क्या? देखिए, लोग कहता है बड़ी आसान है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन पर उंगली उठाना बहुत आसान लोगों को है। आज हिंदुस्तान में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या राजद हो, कौन ऐसा है कि उसके परिवार नहीं लड़ रहे हैं? सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे लालू प्रसाद जी हैं, कि जिनका बेटा बेटी दामाद सब कोई इसी फ्रेम में है। उनका जयप्रकाश यादव नाम करके जो एक सांसद हैं, उनकी बहू लड़ रही है, उनके भाई लड़ रहे हैं, अपने हैं। तो वहाँ पर भाई भतीजावाद नहीं हुआ। जहाँ तक हमारी बात है, हम जिस समधिन को दिया है 12 चिट्ठी, उसको कोई पहला बार टिकट हमने नहीं दिया है। नीतीश कुमार ने 2010 में उनको दिया था, और इसलिए दिया था कि वो एनजीओ से संबंधित है और श्रीविधि जो किसान खेती होती है उसका वो विशेषज्ञ है, और इसका रिपोर्ट उनको गया था। इस आधार पर उनको टिकट मिला था। वो नहीं जानते थे कि जीतन मांझी की समधिन है, या फिर जब बातें मालूम हुई तो हम पर बड़ा आश्चर्य किए, मांझी जी आपने तो नहीं बताया कि ज्योति देवी आपकी समधिन है। हम कहा क्यों हम बताते। तो वैसे महिला समाज सेविका को 15 में टिकट नहीं मिला और 20 में अगर हम टिकट दिया तो समधिन के चलते दिया है, समधिन के चलते नहीं दिया है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार उसके गुण आधार पर दिए थे उसी तरह से दिया। सेकंड जो हमारा लड़ रहा है सन इन-लॉ, तो सन इन-लॉ मैकेनिकल डिग्री होल्डर है, इंजीनियर है। वो 15 वर्ष से मानवाधिकार में, फिर 6-7 वर्ष से हमारे दल में रह रहा है। अगर देना होता तो 15 में उसको नहीं देते हम, लेकिन इस बीच में उसने समाज में पकड़ बनाई, मांग आने लगी कि वैसा लोग को टिकट देना चाहिए, इसलिए हमने टिकट दिया। और इसके पीछे दूसरी मंशा भी है कि वो चाहता तो कहीं न कहीं इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर है, वो लाखों रुपया कमा सकता था, लेकिन उसने सिद्धांत बनाया कि नहीं, हम समाज सेवा में रहेंगे। और आज समाज सेवा में अगर उसको पुरस्कार नहीं मिले तो फ्रस्ट्रेट न होगा, तब तो फिर कोई पढ़ा लिखा लोग राजनीति में नहीं आना चाहेगा। तो 7वां पास 8वां पास राजनीति में लोग हैं तो उसने लोग आने लगेंगे। तो उस दृष्टिकोण से वो समाज का एक अभिन्न अंग है, और इसको न देने से समाज में फ्रस्ट्रेशन होता, इसलिए उसको दिया है। न कि हम अपने दामाद के चलते दिया, दामाद तो और हमारे हैं, तो उनको काहे नहीं दिया। हमारा बेटा है, उसको हम दे देते।
प्रवीण है, नवीन है, हमारा बेटा है। हम उन लोगों को खुल खुल के कहते हैं कि तुम लोग राजनीति में रहने लायक नहीं हो, अभी तुम काम करो। ये साफ वही बहुत कायदे की चीज़ है जो आप कह रहे थे अपने बच्चों के बारे में। एक बात और कही जा रही है कि अभी कुछ दिनों से जो तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ की तस्वीरें और वीडियोज़ आ रही हैं सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे। आप कुछ दिन पहले तक महागठबंधन का हिस्सा थे, बाद में आप आखिर वक़्त में नीतीश कुमार जी के साथ आए, एनडीए का हिस्सा बन गए। तो लोग ये कह रहे हैं कि कहीं जीतन राम मांझी जी आखिर वक़्त में गलत गठबंधन में तो नहीं चले गए कि नुकसान होगा, नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी को झेलना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक भीड़ की बात होती है, भीड़ जाती है, भीड़ सुनने के लिए लोग जाते हैं। ये नहीं कि भीड़ गया तो उनका वोट रहे, सो बात नहीं है। हाँ, उनका समाज थोड़ा-सा चुलबुला टाइप के है। 100, 200, 400 आदमी सामने होता है, हो करता है, तो लगता है कि सब हमारे पक्ष में है। लेकिन जितना ही वो वहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट करता है, उतना ही जो भीड़ के लोग रहते हैं, लोग उससे विक्षुब्ध हो रहे हैं। तो इसलिए वो पैमाना नहीं है। सवाल ये उठता है कि आप अलग हुए थे नीतीश कुमार से मतभेद की वजह से, आज आप फिर नीतीश कुमार के साथ ही हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपके कार्यकर्ता और आवाम, आपकी जो पार्टी है उसका क्या मतलब? हमारा कार्यकर्ता जीतन मांझी को देखता है। और रही बात की मत भिन्नता नहीं हम लोगों में, मत भिन्नता सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि क्यों हटाए। बनाए, हम कहने गए थे कि हमको बनाइए चीफ मिनिस्टर। हटाने की बात ही तो आप कह देते कि अब हो गया जीतन जी, आप बड़े गलत काम कर रहे हैं, 1 मिनट हम नहीं रहते। तो डिफरेंसेस यहाँ हुआ था, न कि उनके सिद्धांत से हुआ था। और जब ये बात पर हम लोग दोनों एहसास कर लिया कि आपकी भी गलती, मेरी भी गलती, अब इसको हटाइए और उसके बाद मिलिए, तो आज मिले हैं, सिद्धांत से हम मिले हैं। और हमारा कार्यकर्ता हमारा है, हम जहाँ जाएंगे वो 10-11% हमारा वोट है, वो जेबे करेगा। एक सवाल है, जब हम बिहार में घूम रहे हैं, चूंकि मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूं, तो शराबबंदी जो कानून है वो एक बड़ा मुद्दा है, खास करके दलितों से जब आप बात करते हैं, गरीब गुरुओं से बात करते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। पुलिस पकड़ लेती है, एक बोतल शराब मिला पकड़ लेती है। आप जिस नेता के पक्ष में है नीतीश कुमार जी, उसको एक कामयाब कानून के तौर पर मानते हैं, आप इस कानून को कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी कानून तभी सफल हो सकती है जब उसको जनता का भी समर्थन मिले। डंडा से सब काम नहीं किया जा सकता है। शराबबंदी हम चाहते हैं, शराब बंद हो, इसका कायल हैं। हम सदा कहते आए हैं कि आज 76 वर्ष उम्र हो गया, हमारे घर में शराब चूती थी, शराब की बिक्री होती थी, माता पिता भी पीते थे, लेकिन आज तक हम अपने होठ पर शराब एक बूंद भी नहीं लाया है। तो ये कोई कानून था क्या? कहने का मतलब है कि समाज में एक वातावरण तैयार किया जाए जिससे अपने आप लोग पीना छोड़ दें। तो कानून बन गया, बहुत अच्छी बात है। उस समय कहीं कोई दिन ऐसे असेंबली में सब लोग, हम लोग समर्थन दिया। लेकिन जो आप कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन में कहीं गड़बड़ी हो रही है। और इम्प्लीमेंटेशन में खास करके कि जो नीचे के पदाधिकारी हैं, हर चीज़ को अपने लाभ के नज़रिए से देखते हैं, सोशल लाभ की बात ना करके व्यक्तिगत लाभ की बात करते हैं। और यही कारण आपने ठीक कहा, आज हम क्रिटिसाइज भी करते थे उस समय, तो शराबबंदी के खिलाफ नहीं थे हम। शराबबंदी के नाम पर जो कुछ कार्रवाइयाँ हो रही है उसके खिलाफ थे। आज भी हमारा कहना है, हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, जिनके लिए हम तैयार हैं बनाने के लिए, तो हम बाद में उनसे बात करेंगे। आज करीब 2 लाख से ऊपर वैसे लोग हैं जो जेल में चले गए हैं और जेल से आए हैं। 25,000 ऐसे हमारे गरीब तबके के लोग हैं जिनको बेल कराने वाला कोई नहीं है। उनका परिवार का क्या होगा? तो एक चीज़ है, क्वांटम होता है, उस क्वांटम में अगर वो पीता है और किसी कारण से अगर कोई पकड़ लेता है, तो हम समझते हैं कि उसको इग्नोर करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हैबिचुअल नहीं है, वो पी करके स्कूल में नहीं जाए, पी करके धर्मालय में नहीं जाए, पी करके रास्ता में कोई हुड़दंगई नहीं करे। इस प्रकार का आदमी करे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर काम से आ रहा हो, थकावट मिटाने के लिए अगर कुछ ले लिया हो और उसके मुँह में ब्रेथ लगाइएगा, तो पिए हुए ही है। लेकिन उसकी जो क्या गलत कर रहा है, वो जा रहा है सीधे घर पर जाएगा, अपना कलांती मिटाएगा, सो जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ कोई नई नहीं है, पहले से भी है, दूसरे राज्यों में भी है, अब दूसरे देशों में भी है। तो दूसरे देशों में शराब खुल करके लोग पीते हैं, पिलाते हैं। आप यहाँ हम लोग चाय पिलाते हैं, फ्रांस और इंग्लैंड में जाइएगा आपको एक कप वाइन मिलेगा पीने के लिए। तो क्या वो लोग इमोरल हो आप गए? ये कानून चाहते हैं, लेकिन उसका तो शराबबंदी रहेगी, मतलब आप ये कह रहे हैं? हाँ, रहना चाहिए, लेकिन उसमें जो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, कानून में कोई भी कानून हो उस थोड़ा-थोड़ा पर पीने की इजाज़त मिलनी चाहिए। नहीं, मेरा इजाज़त का कौन सवाल है, वो इजाज़त का कौन सवाल है? वो पीते हैं, पीते रहेंगे वो।
रही बात उस पर कार्रवाई जो आप करते हैं वो गलत करते हैं। अगर वो पी करके कहा स्कूल में जाकर के हुड़दंग करे, सड़क पर हुड़दंग करे, अस्पताल में जाकर हुड़दंग करे, तो वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, ठीक है। और इससे सीख भी जाएगा कि साहब हम पी करके गलत किया है। वो नेचुरली फिर जैसे बड़े लोग पीते हैं, हम तो कहते हैं, इसीलिए हमसे कुछ गुस्सा भी लोग करता है अब बहुत साफ बोलते हैं कि भाई 11 बजे के बाद इतने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, इवन न्यायपालिका के लोग हैं, हम तो समझते हैं 100 में 50% तो जरूर लिकर लेकर के पीते हैं, तो उनको भी रेशनाइजर लगाइए, उनको केस में दिए। तो उनको नहीं आप कर रहे हैं, बेचारा गरीब जाता है उसको ही कर रहे हैं, तो गलत न है। तो हमारा कहना है कि वो पीते हैं, ठीक है, कायदा से पीते हैं, वही चीज़ हम इनको कहते हैं कि तुम उन लोगों का देखिए करो। वो लोग खाने पीने के बाद अगर कुछ ले लिया और सो गया, तो उसी के देखिए तुम करो। और तुम हो तो खाना तुमको है नहीं, शराब ले लेते हो, तुमको नशा आ जाती है, तुम बलबलाए चलते हो, इसलिए तुमको सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं मिलती है। तो ऐसा सोच करके तुम उसको लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको व्यसन के रूप में लोगे, नशा करने के नाम पर लोगे, तो उचित नहीं है। दो छोटे छोटे सवाल हैं मेरे, आखिर बस हो गया। एक सवाल ये है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि चुनाव के परिणाम के बाद क्या जीतन राम मांझी जी एनडीए के साथ ही रहेंगे या एक बार फिर किसी आधार पे? अभी पूछने का क्या मतलब है, ये हम क्यों कहें, परिस्थितियां आई देखा जाएगा। मतलब आप तो एनडीए के साथ हम हैं, एनडीए के साथ हैं। अब ये कोई प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न का मैंने फालतू प्रश्न है। कौन कहाँ रहेगा, राजनीति में देख नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि उस परिस्थिति आ गई जिससे नीतीश कुमार को फायदा हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, इसके लिए सारा कवायद हम करेंगे। लेकिन अगर दूसरे पक्ष से कुछ ऑफर मिला, चलिए अभी सब बात फालतू बात मत कीजिए, जाइए, अब हो गया बहुत आगे। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।